वेल आईपीएल 2026 एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स आज है महामुकाबला और महामुकाबले में होगा बवंडर। सवाल ये कि क्या अर्जुन तेंदुलकर को मिलेगा डेब्यू करने का मौका। एलएसजी की तरफ से डेब्यू तो हो चुका है आईपीएल में ऑलरेडी, लेकिन क्या एलएसजी की तरफ से अपना पहला मैच खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर। संजीव गोयनका का इस पे क्या टेक है, गोयनका साहब क्या चाहते हैं, और फाइनली ऋषभ पंत क्या चाहते हैं, प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है, और क्या यहाँ पर प्लेइंग 11 में अर्जुन तेंदुलकर दिखाई दे सकते हैं, कौन से ऑलराउंडर और कौन से पेसर होंगे, साथ में बल्लेबाज कौन से होंगे। वैसे मैंने प्लेइंग 11 डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में खासकर ऑलराउंडर पर बात होगी और स्पेशली फॉर अर्जुन तेंदुलकर। आप में से बहुत सारे लोग ना डिमांड कर रहे थे कि अर्जुन तेंदुलकर के बारे में बताओ, साथ ही मैं दिग्वेश राठी के बारे में भी बात करूंगा कि राठी को कैसे एलएसजी ने फ्री हैंड दे दिया है कि साहब आप पर्ची काटो, धूम धड़ाके से पर्ची काटो। तो वीडियो होगी एलएसजी फैंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करिए मेरे दोस्त। अब बात कर लेते हैं कि अर्जुन तेंदुलकर की। अर्जुन तेंदुलकर जिनको एलएसजी ने ट्रेड किया, शार्दुल ठाकुर को दिया आपने, और मुंबई इंडियंस से सीधे डायरेक्ट एंट्री करा ली अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे को। लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं अर्जुन तेंदुलकर और बल्लेबाजी भी करते हैं लेफ्ट हैंड से, और बल्लेबाजी शानदार, गेंदबाजी भी शानदार कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस में उतना मौका नहीं मिला। अर्जुन तेंदुलकर को लेकर के रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अर्जुन को मौका नहीं दिया जाएगा। योगराज सिंह इस पर भड़क गए, युवराज सिंह के पिताजी योगराज सिंह, जो ये कहते हैं कि साहब अर्जुन तेंदुलकर को मौका क्यों नहीं दिया जाएगा, अश्विन तो पागल है, ऐसा है वैसा है, आप अर्जुन तेंदुलकर को मौका दोगे तो अर्जुन तेंदुलकर निखर करके सामने आएगा। ऋषभ पंत कहते हैं कि यार अर्जुन तेंदुलकर इज अ गुड बैटर एंड बॉलर, मतलब कि ऑलराउंडर। संजीव गोयनका कहते हैं कि हमने अर्जुन तेंदुलकर को लिया है तो संभवतः हमने कुछ सोच रखा है उसके लिए। क्या संजीव गोयनका ने प्लेइंग 11 में रखने के लिए सोच रखा है? अब जरा इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले टोटली टीम जाननी होगी कि क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है टीम का। तो साहब आपके 4 बैटर तो फिक्स हैं, मैं बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी होगी। 4 बैटर स्टार्टिंग के आपके फिक्स हैं। आपके पास मुकुल चौधरी और हिम्मत सिंह अवेलेबल है, दो में से कोई एक। आयुष बडोनी, अब्दुल समद उपलब्ध है आपके पास, और उसके बाद आपके पास दिग्वेश राठी उपलब्ध है एज अ स्पिन बॉलर में। अब एक जगह मैं छोड़ देता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। दिग्वेश राठी के बाद आपके पास मोहसिन खान उपलब्ध है, मोहम्मद शमी उपलब्ध है, एंड्रिक नॉर्किया उपलब्ध है। मोहसिन की जगह आप मयंक को रख सकते हो। अब मेरा ये मानना है कि भाई साहब अर्जुन तेंदुलकर और शहबाज अहमद, दो में से आप एक ही को खिला सकते हो। अर्जुन तेंदुलकर और शहबाज अहमद में कोई एक खेलेगा साहब। और अगर ऋषभ पंत चाहे कि अर्जुन तेंदुलकर को रख ले टीम में, ठीक है, मान लो रख लिया अर्जुन तेंदुलकर को। अर्जुन तेंदुलकर है फास्टर गेंदबाज, उधर फिर स्पिनर में आपके दिग्वेश राठी पड़ जाएंगे अकेले, तो स्पिन भी आपको 2 रखनी पड़ेगी, और उसमें से चाहेंगे आप ये कि एक स्पिनर ऑलराउंडर हो आपका। यहाँ पर अर्जुन तेंदुलकर फास्टर गेंदबाज हैं, तो मुझे लगता है कि जो सारा सिनेरियो बन रहा है अभी तक, जो दिखाई दे रहा है कि ऋषभ पंत चाहते हुए भी अर्जुन तेंदुलकर को प्लेइंग 11 में नहीं डाल सकेंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि अर्जुन तेंदुलकर करते हैं फास्टर गेंदबाजी और ऋषभ पंत को चाहिए एक स्पिन गेंदबाज, वो स्पिन गेंदबाज जो ऑलराउंडर हो, और स्पिन गेंदबाज में ऑलराउंडर आपके शहबाज अहमद के अलावा और कोई नहीं है। कोई भी मतलब इस हिसाब से उस लेवल का नहीं है। वैनंदु हसरंगा थे, मान लो अगर हसरंगा उपलब्ध होते, जो उपलब्ध नहीं है, हसरंगा अगर उपलब्ध होते तो आप डाल सकते थे अर्जुन तेंदुलकर को एज अ ऑलराउंडर, तो आप वहां पर जो है एक बॉलर्स को कम कर देते आगे के लिए, क्योंकि नौरखिया आपके पास उपलब्ध नहीं होते। फिर ओवरऑल देखा जाए एलएसजी की टीम जहां मात खाएगी ना, वो ऑलराउंडर ही है। हमने देखा आज का जो मैच हुआ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसमें पंजाब किंग्स और जीटी का मैच हो रहा था। पंजाब के विकेट लगातार गिर गए थे, 7 विकेट गिर गए थे, लास्ट में बार्टलेट ने 6 लगाया, वो तब जाकर के 11 गेंदों पर 10 रन चाहिए चाहने लगा, तो बार्टलेट आकर के 6 लगा रहा है।
यही आपको जरूरत पड़ेगी एक विदेशी बल्लेबाज की, जो गेंदबाज हो, जैसे जोफ्रा आर्चर हो गए आपके, या आपके बहुत सारे जैसन होल्डर हैं एक वेस्ट इंडीज के, जो बेहतरीन गेंदबाज हो, साथ में बल्लेबाजी कर ले। कूपर कोनोली को रखा पंजाब ने और 3 नंबर पर भेज दिया, तो ये तो खैर ऊपर की बात हो गई, लेकिन एक बल्लेबाज आपको यहाँ पर जरूर चाहिए होगा। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो है वो अर्जुन तेंदुलकर की जगह तो नहीं बनेगी। भले लोग कह लें कि अर्जुन तेंदुलकर को मौका देना चाहिए, मैं पर्सनली जो मेरा मानना है कि अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर अभी फिलहाल नहीं जाएगी एलएसजी की टीम। आने वाले समय में जैसे शहबाज अहमद का प्रदर्शन हो या हसरंगा की उपलब्ध हो जाए, तब जाकर के कुछ सिचुएशन बन सकती है। वैसे डीसी वर्सेस एलएसजी बदले का मैच होगा, क्या ऋषभ पंत बदला ले पाएंगे? और दिग्वेश राठी पर जो मैं बात कहने वाला था वो ये थी कि साहब संजीव गोयनका और ऋषभ पंत ने फ्री हैंडेड छोड़ दिया है कि तुम गेंदबाजी करो, बस बैन मत होना, पर्ची भी काटो, बस इतनी लिमिट में रहना कि तुमको बैन नहीं होना है। अब दिग्वेश राठी ने खुद बताया है। अब आप कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बताइएगा जरूर एलएसजी वर्सेस डीसी ब्लास्ट कौन जीतने वाला है? क्या एलएसजी लेगी बदला, क्या ऋषभ पंत की सेंचुरी होगी लोड, या फिर दिल्ली फिर से लास्ट ईयर की तरह एलएसजी को हरा देगी? चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पर फॉलो करिएगा ऐसे ही एलएसजी क्रिकेटिंग अपडेट के लिए।